वेलकम बैक टू बॉलीवुड प्रेजेंटिंग। कहानी की शुरुआत में हमें इंडियाना की एक जगह पर एफबीआई के एक सेफ हाउस को दिखाया जाता है, जहां पर हम दो लोगों को देख सकते हैं जो जेनिफर नाम की एक औरत से कुछ सवाल कर रहे होते हैं, जो हेक्टर और एड्रियन के रिलेटेड होते हैं। बेसिकली हेक्टर और एड्रियन एफबीआई के मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे नंबर ऊपर आते हैं, लेकिन जेनिफर इनमें भी पीछे नहीं थी। उसी ने इन दोनों के बीच एक डील करवाई थी। यहाँ पर जेनिफर एक रिटायर्ड अमेरिकन स्नाइपर रह चुकी है। अब वो दोनों ऑफिसर और जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर कोई स्नाइपर गन से गोलियां चलाने लगता है। लेकिन तभी विलियम को गोली लगती है, तो जेनिफर उसको लेकर वॉशरूम में चली जाती है और एक हैंडमेड बॉम्ब बनाने लगती है ताकि वो दुश्मनों को मार सके। लेकिन इसी समय वहाँ एड्रियन आ जाता है, जिसके पीछे पूरी एफबीआई टीम पड़ी हुई है। यहाँ पर एड्रियन को पता चलता है कि जेनिफर मां बनने वाली है, इसलिए वो उसके पेट पर चाकू मार देता है और इस बात पर उसको जरा भी पछतावा नहीं था। लेकिन तब तक वो बॉम्ब फट जाता है, लेकिन जेनिफर शावर ऑन कर लेती है, जिससे वो बच जाती है। कहानी में हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनिफर एक बच्ची को जन्म देती है। तभी वहाँ एक एफबीआई की स्पेशल लेडी आती है, जो उससे कहती है कि आज के बाद तुम अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाओगी। इस बात से जेनिफर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो लेडी बताती है कि एड्रियन अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। उसने हमारे साथ अच्छे एजेंट को मार दिए है और अब तुम्हारे पीछे वो पड़ गया है, इसलिए हम तुम्हारी बच्ची की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। इसलिए तुम्हें पैरेंटल गाइड टर्मिनेशन फॉर्म पर साइन करना होगा, इसलिए आगे से इस बच्ची के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। जेनिफर को मजबूरन में ये साइन करनी पड़ती है, क्योंकि वो अपनी बेटी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। वही विलियमसन साइड वाले कमरे में लेटा था, जिसकी जान उसने बचाई थी। वो उस कमरे में जाकर कहती है कि तुम मेरी बेटी की अच्छी तरह से देखभाल करना। हाँ, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे एक बस लेटर भेज देना। जिसके बाद वो अपनी बेटी को आखिरी बार देखकर अलास्का के लिए निकल जाती है। अलास्का जाकर वो अपने पुराने दोस्त जॉन से मिलती है। जॉन उसे रहने के लिए घर देता है, जो कि जंगल के बिल्कुल बीच था। लेकिन जब जॉन जाने लगता है तो जेनिफर कहती है कि आज से मैं ना तुमको जानती हो और ना ही तुम मुझे जानते हो। इसके बाद जॉन वहाँ से चला जाता है। वहीं जेनिफर अपना गुजारा करने के लिए शिकार करती है और उसे अपना खाना बना लेती है। उसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही होती है, लेकिन 12 साल के बाद उसके पास एक लेटर आता है, जिस पर एक कार का नंबर था और उसका टिकट भी था। ये इशारा उसके लिए काफी था कि अब उसकी बेटी की जान खतरे में है, इसलिए वो धीरे धीरे अपने पुराने अवतार में आने लगती है और वो खुद को मजबूत बनाती है। फिर एक दिन वो हवाई एयरपोर्ट पर पहुंचती है, जहाँ पर वो विलियम से मिलती है, जो उसे सारी कहानी बताता है कि कुछ ही दिन पहले जब उसके लोगों ने हेक्टर और एड्रियन के अड्डे पर रेड मारी, तब उन्हें वहाँ पर करोड़ों के हथियार मिले, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें तुम्हारी बेटी की फोटो भी मिली। जहाँ पर जेनिफर 12 साल के बाद अपनी बेटी की फोटो देखती है, जहाँ पर वो बहुत बड़ी हो चुकी है। तो जेनिफर विलियम से उसका नाम पूछती है और उस दिन के बाद वो जॉय के ऊपर साई की तरह नजर रखना शुरू कर देती है। उसके स्कूल के टाइम जाते वक्त, उसके सोते वक्त, उसके खेलते वक्त। ऐसे एक दिन जब वो पार्क में खेल रहे होती है, तभी वहाँ पर एक रेड कलर की कार आकर रुकती है, जहाँ पर जेनिफर की उस कार पर नजर होती है। इसलिए वो फौरन ही अपनी स्नाइपर गन निकाल लेती है और एम करके बैठ जाती है। लेकिन उसी समय वहाँ पर एक और कार आती है और उसमें से 2 लोग बाहर निकलते हैं, जो जॉय की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन इतने में जेनिफर दोनों की खोपड़ी उड़ा देती है। ये देखकर हमें पता चलता है कि वो अपने काम में कितनी माहिर है। अब वो किसी को छोड़ने वाले नहीं थी। वो एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देती है। लेकिन उसी दौरान एक आदमी जेनिफर को देख लेता है, जिसकी वजह से उसको छुपना पड़ता है और इसी मौके का फायदा उठाकर एक लोग जॉय को उठा लेते हैं, जिसको लेकर वो निकल जाते हैं। लेकिन उनके कुछ साथी जेनिफर के पीछे पड़ चुके थे। वहीं जेनिफर एक कार में छिप जाती है, पर एक आदमी उसको देख लेता है, तो जेनिफर फौरन उस कार को उस आदमी पर चढ़ा देती है। लेकिन इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है, तो जेनिफर को कार छोड़कर भागना पड़ता है। वहाँ विलियम उसका इंतजार कर रहा था, जो उसे सही सलामत बचा लेता है। इसके बाद वो उस लेडी के घर चले जाते हैं, जहाँ अब तक जॉय पल रही थी। वही जब जेनिफर बाहर निकल रही होती है, तब वहाँ विलियमसन आता है, जो उसे नया पासपोर्ट देता है और बताता है कि हमें क्यूबा जाना होगा। वो बंदा हमें वही मिलेगा जिसने जॉय को किडनैप कर लिया है। इसलिए वो दोनों अगले दिन सीधा क्यूबा पहुंच जाते हैं। वहाँ जाकर वो वहाँ के सबसे मशहूर क्लब में रुकते हैं। उन्हें खबर मिलती है कि वो आदमी अक्सर यहीं आया करता है, इसलिए उसका इंतजार करने लगते हैं। वो आदमी वहीं मौजूद था। जेनिफर कैसे भी करके उस आदमी को पकड़ लेती है, लेकिन तभी कुछ आदमी विलियम को मारना शुरू कर देते हैं। उसी का फायदा उठाकर वो आदमी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जेनिफर उसे नहीं छोड़ने वाली थी। जेनिफर बाइक से उस आदमी का पीछा करती है और उसे टक्कर मारकर पकड़ लेती है। वो दोनों उस आदमी से वेयर हाउस में ले जाते हैं और वहाँ जाकर उसको बहुत मारते हैं, जिससे वो आदमी जॉय का पता बता दे। लेकिन वो आदमी सनकी था, वो मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलता। आखिर में जब जेनिफर शूट करने की धमकी देती है, तब वो अपना आदमी मुंह खोलता है और कहता है कि हेक्टर ने उसे फार्म हाउस पर ले गया है, लेकिन अब तक हेक्टर ने उसको मार भी दिया होगा, क्योंकि तुमने उसका बहुत ही ज्यादा नुकसान किया है।
और इतना सुनते ही जेनिफर उसे शूट कर देती है क्योंकि वो गुस्से में होती। यहाँ पर विलियमसन जेनिफर से कहता है कि तुमको कम से कम फार्म हाउस का एड्रेस तो पूछना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जेनिफर पूरी कॉन्फिडेंस थी कि वो अपनी बेटी को बचा लेगी। इसके बाद वो होटल चले जाते हैं, लेकिन विलियमसन के मन के अंदर ये सवाल पनप रहा था कि आखिर वो लोग जेनिफर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तब जेनिफर बताते हैं कि पहले वो एक अमेरिकन स्नाइपर हुआ करती थी। मेरी पोस्टिंग अफगानिस्तान में हुई थी। उस समय मेरा सीनियर एड्रियन हुआ करता था। मैं अपनी टीम में सबसे बेहतरीन स्नाइपर हुआ करती थी, इसी वजह से वो मेरी तारीफ किया करता था। ऐसे करते करते हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। जैसे मेरा वक्त गुजरा ऐसे मेरा रिटायरमेंट नजदीक आने लगा। तभी मुझे एड्रियन और तालिबान लोगों के बीच में नेटवर्क के बारे में पता चला, लेकिन ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। वहाँ मैंने अफगानिस्तान में हेक्टर नाम के आदमी से भी मुलाकात की थी, जो यूएस आर्मी के कुछ हथियार दुश्मनों को बेच रहा था और इसके बदले में मुझे अच्छे पैसे मिलने वाले थे, जिसको लेकर मैं कहीं दूसरे शहर में शिफ्ट होना चाहती थी। लेकिन एक दिन मुझे इनके प्लान में कुछ गड़बड़ी लगी। जब मैंने माल जाकर चेक किया तो मुझे पता चला कि कंटेनर के अंदर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कई सालों से खुद को साफ नहीं किया और भूखे भी है। यह देखकर मुझे उल्टियां आना शुरू हो गई। मैंने यह बात पुलिस को भी नहीं बताई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक्टर सभी बच्चों को मार देता। इसलिए मैंने उनका साथ छोड़ दिया और एफबीआई को इसके बारे में बता दिया, जो इसी डील के बारे में बात कर रही थी, जिसने हमें कहानी की शुरुआत में देखा था। जिसके बाद वो दोनों मेरे पीछे पड़ी हुए। वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ फिर से काम करूं, लेकिन तभी उनके पास एक मैसेज आता है जिसमें हेक्टर के फार्म हाउस का एड्रेस था। जिसके बाद वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। लेकिन वो भूल गए थे कि जेनिफर एक रिटायर्ड स्नाइपर है। वो एक एक करके सभी गार्ड्स को मारना शुरू कर देती है और फिर ये दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं। इन्हें कुछ ही देर बाद जॉय का कमरा मिल जाता है, जिसके अंदर उसको किडनैप कर रखा हुआ है। जेनिफर जॉय को फौरन ही छुड़ा लेती है, लेकिन वो जेनिफर के पास नहीं आती। उसे लगता है कि यह भी उन्हीं के साथ मिली हुई है, लेकिन वो विलियम को पहचान लेती है, क्योंकि विलियम अक्सर उनके घर जाया करता था। विलियमसन जेनिफर को यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर का काम अभी भी बाकी था। वो ऊपर जाती है और हेक्टर को ढूंढने लग जाती है, लेकिन हेक्टर उसका पहले से इंतजार कर रहा था। वो जैसे ऊपर जाती है तो वो बंदूक निकालकर हेक्टर के ऊपर तान देती है। हेक्टर जेनिफर को देखकर कहता है कि मैंने तुमको कितना मिस किया। वही हेक्टर ने जॉय को बता दिया था कि मैं ही तुम्हारा पापा हूँ, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं थी। वही जेनिफर हेक्टर से कहती है कि तुम्हारी अभी तक झूठ बोलने की आदत गई नहीं है। इसके बाद वो दोनों करीब आने लगते हैं और यही जेनिफर चाहती थी। जैसे ही हेक्टर उसे गले लगता है तो जेनिफर चाकू उसके पेट में घुसा देती है और घर में आग लगाकर बाहर निकल जाती है। शायद उसका मिशन ये पूरा हुआ। यहाँ पर जेनिफर जानती थी कि एड्रियन यहाँ पर चुपचाप बैठने नहीं वाला था। वही जेनिफर और विलियम जॉय को उसके पेरेंट के पास ले जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पूरे रास्ते जॉय बस जेनिफर को देखती जा रही थी। उसे कुछ महसूस होता है, लेकिन वो उसे कुछ भी पूछ नहीं रही थी और न ही जेनिफर उसे कुछ बता रही थी। अब वो लोग सुपरमार्केट में जाते हैं, जहाँ पर जेनिफर उसे कुछ सामान लाकर देती है और कहती है कि विलियम तुम्हारे घर छोड़ देगा। लेकिन जॉय जेनिफर से पूछ लेती है कि क्या तुम मेरी मॉम हो। यहाँ पर जेनिफर मना कर देती है। अब यहाँ पर जेनिफर अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहती है। वही विलियम जेनिफर को एक मोबाइल देता है और कहता है कि हमें टच में रहना होगा, और जॉय को लेकर कार में निकल जाता है। लेकिन पीछे बैठी जॉय अपनी मॉम को देखकर रोने लगती है और फिर से विलियम से पूछती है कि क्या वो मेरी मॉम है, लेकिन वो भी मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पर इंतजार कर रही है। लेकिन यहाँ पर जेनिफर खुद को रोक नहीं पाती और रोने लगती है और जेनिफर को रोता हुआ जॉय देख लेती है। अब उसको समझ आ जाता है कि उस औरत से उसका कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर है। वहीं विलियम जॉय को लेकर टेक्सास जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी कार टकरा जाती है। वो जख्मी हो चुका था और तभी कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और जॉय को उठाकर अपनी कार में ले जाने लगते हैं। दरअसल दोस्तों ये एड्रियन के लोग होते हैं। अब वो लोग विलियम को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वह जेनिफर की एंट्री होती है। जेनिफर को पता चल चुका था कि विलियम पर हमला हुआ है। वो फौरन विलियम के पास भाग आती है। यहाँ पर एड्रियन कहता है कि खुद को हमारे हवाले कर दो वरना हम विलियम को मार देंगे। तब वो विलियम को शूट कर देते हैं और मार देते हैं, लेकिन तभी जेनिफर कार से लीक हो रहे पेट्रोल में आग लगा देती है, जिसमें वहाँ एक धमाका होता है और उसी का फायदा उठाकर वो जॉय को लेकर निकल जाती है। अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, जहाँ जेनिफर जॉय की दूसरी मॉम को कॉल करती है और कहती है कि जॉय थोड़े दिन के लिए मेरे पास रहेंगी, क्योंकि उन लोगों ने विलियम को भी मार दिया था। अब वो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसको पता था कि जॉय उसके पास सबसे ज्यादा सेफ है। अगले सीन में जेनिफर एक कार राइड करती है, क्योंकि अब वो अपनी बेटी को लेकर अलास्का जा रही थी, जहाँ पर वो दोनों अकेले ही रहने वाले थे। वो अलास्का पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने घर जाने से पहले वो जॉन की शॉप पर रुकते हैं। वहाँ से कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं, क्योंकि अब दोनों अब कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने वाले हैं, जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए। घर पहुंचने के बाद जेनिफर सबसे पहले खाने का इंतजाम करती है, जो कि उन्हें शिकार करके मिलेगा, जिससे दोनों शिकार पर जाते हैं। लेकिन डियर को मारते हुए जॉय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वे जब डियर को खाने को कहती है तो वो मना कर देती है और बताती है कि मैं वेजिटेरियन हूँ।
लेकिन यहाँ पर जेनिफर उसे समझाती है कि कुछ दिन तक मैं तुम्हारी जैसी थी, लेकिन जब किसी को खाने को नहीं मिलता तो जो सामने हो उसी को खा लेना चाहिए। जेनिफर अगले दिन जॉय को कार भी चलाना सिखाती है ताकि अगर उसको कुछ भी हो जाता है तो वो कार लेकर यहाँ से निकल जाए। एक दिन जॉय भेड़िया के बच्चे को डॉग समझकर उसे खिलाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ भेड़िया आ जाता है और उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन तब तक जेनिफर वहाँ पहुँच जाती है और उसे शूट कर देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। यह बात जॉय को पसंद नहीं आती क्योंकि जेनिफर हर जानवर को मार देती थी, लेकिन यहाँ पर जेनिफर उसे समझाती है कि वो नकली गोली थी, बस आवाज करने के लिए मैंने उसे मारा था। अब यहाँ पर जेनिफर जॉय को गन भी चलाना सिखाती है। वो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉय उसके इशारे पर चलना नहीं चाहती थी। वो जेनिफर को उल्टा सीधा कहने लगती है। वो उसी पे बंदूक तान के कहती है कि मुझे अपनी मॉम के पास जाना है। फिर जेनिफर उसे शांत करवाती है और बताती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, कुछ दिन तक तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, इसके बाद मैं तुम्हारी मॉम के पास छोड़ दूंगी, ये मेरा वादा है। अब एक महीना ऐसे ही बीत जाता है। अब एक दिन जॉय देखती है कि भेड़ियों के बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन उसकी मॉम जख्मी है। वो उसकी मदद करने के लिए जेनिफर से कहती है, लेकिन जेनिफर मना कर देती है और कहती है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जॉय ने गन चलाना भी सीख लिया है। अब एक दिन जेनिफर देखती है कि जॉय घर में नहीं है। वो इधर उधर ढूंढने लगती है तो वो बाहर देखती है कि वो भेड़ियों के बच्चे को खाना खिला रही है, लेकिन तभी एक बच्चा उसके हाथ पे काट लेता है, जिसकी वजह से वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जो कि उसके पास ही में था। वहाँ डॉक्टर उसके हाथ में दवाई लगाते हैं, लेकिन आज जॉय ने गलती कर दी। वो अपना असली नाम उन्हें बता देती है, जिसके बारे में जेनिफर को पता चल जाता है। जेनिफर उसे लेकर फौरन जॉन के पास चली जाती है और उसे बताती है कि उन्होंने इसका नाम अपने कंप्यूटर में डाल दिया होगा और इसीलिए मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए जॉय को कुछ दिनों तक तुम्हारे पास रखना होगा, यहाँ से मैं जा रही हूँ। उसे जाता देख जॉय उसे भला बुरा कहने लगती है, लेकिन जेनिफर उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि यह सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। अब उसके जाने के बाद जॉय जॉन से पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तब वो बताता है कि मुझे भी नहीं पता, बस हम यहाँ से कुछ दूर जा रहे हैं। कुछ समय के बाद एड्रियन के लोगों को पता चल जाता है कि असल में जेनिफर उसकी बेटी कहाँ है, इसलिए एड्रियन अपनी टीम को लेकर अलास्का पहुँच जाता है और उसे जाता हुआ जॉन देख लेता है। जॉन तुरंत ही जेनिफर को बता देता है, वो रेडी हो जाती है। इधर जॉय जॉन के रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसे कुछ जेनिफर के लेटर्स मिलते हैं। ये सब पढ़ने के बाद उसे पता चल जाता है कि उसकी असली मॉम और कोई नहीं बल्कि जेनिफर ही है, इसलिए वो जॉन को बिना बताए कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। ये बात जॉन जेनिफर को बता देता है कि जॉय तुम्हारी तरफ आ रही है। इधर एड्रियन के लोग जेनिफर के घर पर हमला कर देते हैं और पूरी तरह से चला देते हैं। उन्हें लग रहा था कि जेनिफर यहाँ पर छिपी थी, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती, बल्कि जेनिफर तो बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। वो एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देती है, लेकिन तभी उसको रेडियो पर मैसेज सुनाई देता है कि हमने जॉय को पकड़ लिया है। अब वो फौरन उसे बचाने के लिए निकल जाती है और कुछ ही देर बाद उसे बचा भी लेती है। इसके बाद वो लोग उसी स्नाइपर पॉइंट पर चले जाते हैं जहाँ पर जेनिफर अक्सर प्रैक्टिस किया करती थी। वहाँ से एक एक करके वो सभी आदमी को मारना शुरू कर देती है, लेकिन तभी एड्रियन का मैसेज जेनिफर के पास आ जाता है। उसे पता चल चुका था कि वो कहाँ पर है, इसलिए वो जेनिफर से कहता है कि तुमने हमारी बेटी को भी स्नाइपर गन चलाना सिखा दिया। अब एड्रियन की बात जॉय भी सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि उसके मॉम डैड कौन है। इसके बाद एड्रियन जेनिफर को नीचे आने को कहता है, वरना वो जॉय को मार देगा, इसलिए वो नीचे जाती है, लेकिन उनके बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वो अपनी मॉम को बचाने के चक्कर में गोली तो चलाती है, लेकिन वो जाकर उल्टा उन्हें लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसी का फायदा उठाकर एड्रियन जॉय को उठाकर ले जाने लगता है। लेकिन जेनिफर के अंदर अभी भी जान बाकी थी, इसलिए वो अपनी बेटी को जाने देना नहीं चाहती थी। वहीं जेनिफर लेटे हुए उसे दूर जाते हुए देख रही थी, इसलिए वो एक बार फिर से बंदूक उठाती है और शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ पर गोली लगी थी, इसलिए वो सही से एम नहीं कर पा रही थी। अब दूसरी बार वो पूरा आराम से लेटकर एम कर देती है। इस बार भी वो गोली चलाती है, जो जाकर लगती है सीधा एड्रियन की खोपड़ी में और वहाँ पर उसका खेल खत्म हो जाता है। वहीं जेनिफर का आखिरी दुश्मन भी मारा जाता है। वहीं जॉय भागते हुए अपनी मॉम के पास आ जाती है और उन्हें गले से लगा देती है। दोनों रोने लगते हैं और यह पहली बार था कि जेनिफर अपनी बेटी को गले से लगाया था। वहीं हमें दूसरे सीन में टेक्सास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेनिफर जॉय को उसके पेरेंट के पास छोड़ देती है, क्योंकि जॉय पर उनका सबसे ज्यादा हक है और उन्हीं के साथ उसे रहना चाहिए। लेकिन उसे दूर नहीं जाती, बल्कि 24 घंटे उस पर नजर रखती है। और इसी के साथ ही यहाँ पर यह मूवी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे बॉलीवुड प्रेजेंटिंग फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।